आपने अवसर दिया यहाँ आने का। और सबसे विशेष बात कि समाजवादी पार्टी के बैनर पर सब लोग बैठे हैं। नए युवा साथी यहाँ आए हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। नया दौर है, जैसा कि हमारी पार्टी का नारा भी हो गया है, नई हवा है, नई सपा है। तो नई सपा का दौर है जिसमें युवाओं का साथ है तो बड़ों का हाथ है। तो युवा साथियों ने बड़े प्रयास किए, जैसा मैं देख रहा था, कल रात में आ गया था, बातचीत हो रही थी, पप्पू ऐसा से भी बात हो रही थी, और भी लोगों से यहाँ बात हो रही थी अशोकनगर में। सुबह से हमने देखा युवा साथी बिल्कुल नए हैं। जैसे एक नया बच्चा होता है, चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, घुटने पे चलता है, कभी लुढ़कता है, पलटता है। तो जो माँ बाप को खुशी होती है, वैसे हम सब लोगों को खुशी होती है जब हम पार्टी को बढ़ता हुआ देखते हैं। कोई भी काम करे, छोटा करे, बड़ा करे, एकदम कोई भी दौड़ना नहीं सीखता। तो ये हमारे युवा साथी वही हैं। अभी छोटे बच्चे हैं, अभी लुढ़कना सीख रहे हैं, अभी घुटना चलेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ेंगे। लेकिन मदद की जरूरत हम सबकी पड़ेगी। अगर हम एकदम दौड़ाना शुरू कर देंगे तो ये गिर जाएंगे, और कई लोग प्रयास भी करेंगे इनको गिराने का, चाहे वो दूसरे दल के हों, चाहे इनके शुभचिंतक जो अभी तक रहे हो, जो इनसे आगे चल के इस बात पे चले कि ये आगे बढ़ रहे हैं। ये मानव स्वभाव होता है कि कभी कभी लोग, हमारे अच्छे लोग भी, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि हम सही बात कर रहे होते हैं। जैसा भाई साहब ने कहा कि वो बीजेपी के साथ थे, अब बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्जा हो गया है। ये दोबारा जो शिवराज सरकार आई है, उसमें आपके जिले का अहम योगदान है, उसमें अहम योगदान है। 6 महीने में, शुरुआती 6 महीने में 9 बार कर्जा ले लिया। भाई साहब ने कर्जे की बात की थी, वो कर्जा चुकाएगा कौन? हम और आप। मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक, देश का एक एक नागरिक किस कर्जे को चुकाएगा जो सरकार के माध्यम से सरकार लेती है। नाम हमारा होता है कि हमारे लिए कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन हमें क्या हासिल होता है वो हम सबको पता है। यही अशोकनगर है जहाँ का हमने फोटो और वीडियो देखा कि एक महिला ऐसा ही अपने पति की मौत के लिए रो रही थी, इलाज के लिए रो रही थी। जिला बना दिया, लेकिन जिला को विकास कितना किया? सिंधिया परिवार की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग में हमेशा वर्चस्व रहा। कांग्रेस रहे तो, बीजेपी रहे तो, परिवार का हमेशा वर्चस्व रहा। उस परिवार ने दिया क्या? राजघराने की वाहवाही के अलावा कुछ नहीं, हमें गुलाम बनाने के अलावा कुछ नहीं। हम लोग भी महाराज और महारानी करते रह गए। हमारी पार्टी के आदर्श पुरुष, हमारी पार्टी के आदर्श पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यही राजमाता सिंधिया के सामने एक मेहतरानी को चुनाव लड़ाया और ये बताने की कोशिश करी कि इस वोट का अधिकार जो हमको मिला है वह सब एक बराबर है, चाहे आप राजघराने से हो, चाहे आप मेहतरानी हो, कोई भेदभाव नहीं है। और यही समाजवाद है, यही समाजवाद हम लोग लाने के प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो हमारे आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश करी, और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। 15 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही लगातार, गुजरात में सरकार रही, गुजरात मॉडल के नाम पे देश में सरकार बना ली बीजेपी ने। आज लगातार 7 साल हो गए, लेकिन क्या एक्सप्रेस हाईवे देश में कोई सरकार दे पाई? और इतने कम समय में, रिकॉर्ड समय में, जब उस जमीन का उद्घाटन हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, तब नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने सबके सामने, जनता के सामने ये बोला अखिलेश जी को कि मैं जो उद्घाटन भूमि पूजन करके जा रहा हूं, इसका शुरुआत भी मेरे इसी कार्यकाल में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सालों साल ये बात चलती जाए। तो आप समय बताओ कि कितने समय में होगा। तो उन्होंने समय बताया कि हम इसको 29 महीने में, 28 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, और वो रिकॉर्ड समय में शुरू हुई। और रिकॉर्ड समय में ऐसी सड़क बना करके दी जिसमें युद्ध की स्थिति में, जो हमारे युद्ध हैं, जो चीन और पाकिस्तान के नाम पे सरकारें बन रही हैं, वो चीन और पाकिस्तान से भी अगर युद्ध हो जाए तो हवाई जहाज अगर उतारना पड़े सड़क में, तो ऐसी आधुनिक सड़क देने का काम किया। लेकिन पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिस भी राज्य में, किसी राज्य में ऐसी आप सड़क बता दीजिए, कोई ऐसी विकास की योजना बता दीजिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रोज एक पौधा लगाने की बात करते हैं। आपने देखा होगा, रोज एक पौधा लगाने की भी बात कर रहे हैं, रोज एक पौधा लगा भी रहे हैं, लेकिन एक पौधा लगाते हैं और 1000 पौधे उगाड़ने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पे हो रहा है ये सब। जैसे रावण आया था भेष में साधु के, और उसने क्या किया ये सब जानते हैं। उसी तरीके से ये भेष बदल के आए हैं, भगवान राम के भक्त बन के आए हैं। और आप सब ने सुना होगा अभी चंदे के नाम पे क्या चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, वही साधु संत कह रहे हैं, वही अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं, अयोध्या के लोग कह रहे हैं
हम तो केवल बात को दोहरा रहे हैं उनकी। ये तो हमें आरोप लगा देंगे, हमें तो राम भक्त मानते ही नहीं है, हमें तो हिंदू ही नहीं मानते, मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते। जो मुसलमान होता है वो देशद्रोही होता है, उसे पाकिस्तानी कह करके ये लोग बेइज्जत करने का काम करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी रह रहा है वो भारतीय है और इस देश का नागरिक है। और सरकार की जिम्मेदारी उसके प्रति है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हमको लड़ाने का काम करते हैं कि जो इनके खिलाफ बोलेगा उसे राम भक्त नहीं मानेंगे, उसे हिंदू नहीं मानेंगे, मुसलमान को पाकिस्तानी बताएंगे। हम मुसलमान के साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें पाकिस्तानी बताएंगे, देशद्रोही बताएंगे। जबकि इसी मध्य प्रदेश में आपने देखा, भोपाल के अंदर ध्रुव सक्सेना पकड़ा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का काम देखता था। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी उसके साथ में होली बनाता है। भारतीय जनता पार्टी का घोषित पार्षद उसके साथ होली बनाता है। फोटो आती है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। पाकिस्तानी हम ही हो सकते हैं क्योंकि हम भारत के विकास की बात करते हैं, हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, हम अपने जिले की बात करते हैं, हम अपने मोहल्ले के विकास की बात करते हैं और इनको आईना दिखाने का काम करते हैं। और ये हमें कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी दी गई, नहीं आने देने की बात की, आपने भीड़ इकट्ठी करी, भीड़ इकट्ठी करके आप एक सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते थे, आपकी मंशा थी दंगा कराने की, उसको रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी। कातिल कौन हुआ? जिसने दंगा कराने का काम किया। दंगा रोकने का काम जिसने किया वो कातिल नहीं हुआ। कानून का पालन करने वाला कातिल कहलाते हैं। आरोप लगाते हैं हमारे नेता के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल्याण सिंह जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद इन्होंने हलफनामा दिया कि हर तरीके की कानून व्यवस्था बना के रखेंगे। आप बताइए इन्होंने क्या कानून व्यवस्था बनाई? बाबरी मस्जिद तोड़ने का काम किया। उस बाबरी मस्जिद के टूटने से कितने हिंदू मरे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हो, तो जो हिंदू मारे गए उस दंगों में पूरे देश भर के अंदर, जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, जो भाई भाई में घृणा की भाव आ गया, जो हम सब लोग काम करते थे एक साथ में, उसका जिम्मेदार कौन हो गया? सब लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी का किसी से कोई नफरत नहीं है। हम लोग तो प्रकृति को पूजा करने का काम करते हैं। नदी, नाले, पेड़, पहाड़ सब पूजते हैं। मथुरा जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि वो प्रतीक था एकता का। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरे गांव के इकट्ठा करके पहाड़ उठाने का काम किया, सबके साथ में सम्मिलित होकर के, तो हम तो पूजा करते हैं प्रकृति की, और ये प्रकृति को उजाड़ने का काम करते हैं। जैसे भैया ने रेत और बालू की बात बताई, अवैध उत्खनन कौन कर रहा है? कौन माला माल हो रहा है? पार्टी, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं तो ये दूसरी बातें करने लगते हैं। तो हमारे लोगों को केवल ये बदनाम इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम इनको आईना दिखाने का काम करते हैं, इनका रंग दिखाने का काम करते हैं। ये जो RSS का मुखौटे को लेकर के राजनीति करते हैं, हम ये उसको बताने का काम करते हैं। आज देख लीजिए आप, यही महाराज सिंधिया जी घूमते थे महाराज बन करके, और आज क्या स्थिति है इनकी? जिनकी पहले नंबर पे फोटो आती थी आज चौथे और पांचवें नंबर पे आती है, बिना बताए कहीं जा नहीं सकते। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि आई तो आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी जी को पहले बोला, उसके बाद अपने उस पोस्ट को डिलीट करके दोबारा पोस्ट करते हैं। ये गुलामियत की निशानी है कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई आ जाता है तो चाहे वो दूसरी जगह राजा महाराजा बन के रहे, लेकिन यहाँ के गुलामी बन के रहता है। आप अपनी मर्जी से किसी की तारीफ नहीं कर सकते, और ये भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है, चाहे सरकार के माध्यम से हो। ये अधिकारियों को दबाते हैं, कर्मचारियों को दबाते हैं, किसानों को दबाते हैं, युवा बेरोजगारों को दबाते हैं। शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे हमें क्या मिल रहा है आप सब आपस में देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने किसान मोर्चा नहीं बनाया क्योंकि आदरणीय नेताजी ने जब इस पार्टी को बनाया तो उनकी एक मंशा थी, और बड़ा स्पष्ट थी वो मंशा कि ये पार्टी किसानों की है, मजदूरों की है, गरीबों की है, शोषितों की है, वंचितों की है। ये हर उस कमजोर की आवाज बनेगी जो कमजोर है, और उसको समाजवादी विचारधारा के माध्यम से बराबरी में लेकर के आएंगे। और यही हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी। इसीलिए उन्होंने लखनऊ के अंदर जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। वहाँ बड़े बड़े फाउंटेन लगाने की बात कर रहे थे, फव्वारे लगाने की बात कर रहे थे, जो अमीर लोग विदेश में जाकर के घूमने के देखते हैं, हमारे देश का, प्रदेश का गरीब किसान नौजवान उसको यहाँ देख सके, पहुंच नहीं सका, वो विदेश नहीं पहुंच सकता, लेकिन देश में अपनी चीजों को देख सके, आनंद ले सके उन सब चीजों का, और निःशुल्क आनंद ले सके। इसीलिए ऐसी सड़क बनाई। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी की सरकार थी। 6-6 करोड़ पौधे लगाने के दावे किए इन्होंने, नर्मदा जी के नाम पे इन्होंने दावे किए कि हमने 6 करोड़ पौधे लगा दिए, लेकिन जब बात गिनती की आती तो कभी गिना नहीं पाते। हमारे नेता ने, अरे अभी लगवाए थे, रात को फटवा देते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं 2-2 बार गिनीज बुक में नाम दिखवाया है। 10 घंटे में 10 लाख पौधे गिनती करवा के,
विश्व में कीर्तिमान हासिल किया, देश का नाम रोशन किया। उसके बाद 24 घंटे में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके गिनती गिनवा दी। सरकार ने गिनती नहीं गिनी, एजेंसी आई विदेश से, उसने गिनती गिनी और प्रमाण पत्र दिया, जो दुनिया को प्रमाण पत्र देती है। और ये अगर इन्होंने दिया है तो करा है तो बताएं, प्रमाण दिखाएं कि ऐसा दुनिया में कौन सा काम किया अगर 24 घंटे के अंदर 6 करोड़ पौधे लगाए हैं। जब किए नहीं है बताएं, कल टीका उत्सव बना रहे थे, ये मौत के झूठे आंकड़े देते हैं। हमने आपने सबने देखा, ये कभी बता रहे हैं एक जिले में 2 मौतें हुई कोरोना से, कभी बता रहे 3 मौतें हुई, 4, जबकि हम खुद शमशानों में देख रहे थे, अपने आसपास देख रहे थे कि लोग कैसे बीमार हो रहे हैं, कैसे इलाज हो रहा है, रोज टीवी में देख रहे हैं, रोज मोबाइल पे अपने साथियों के देख रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने हर चीज में झूठ परोसने का काम किया, हर चीज में। और ये वही हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ी आ रही है वो हम लोगों को कोसेगी। क्यों कोसेगी? क्योंकि जब ये सब चीजें हो रही हैं गलत, तो हम खामोशी से देख रहे हैं। और भाई साहब जैसे लोग खामोशी से नहीं देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके आ रहे हैं और उन्हीं सब बातों को भी छोड़ करके आ रहे हैं जो गलत बातें हैं। चाहते तो सत्ता का सुख ले लें, जिम्मेदारी मिली हुई है, आज भी संबंध है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उन्हीं के साथ बैठेंगे, फायदा लेंगे। लेकिन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब सवाल करेगी तो ये कह तो सकेंगे, या वो गर्व से कह सकेगी कि हमारे माँ बाप या हमारे पूर्वजों ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे जो आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने देश के आज़ाद होने के बाद भी कभी देश का तिरंगा नहीं उठाया। और जब तिरंगा बनाया जा रहा था तब ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, तिरंगा जो है ये अशुभ है, 3 रंग जो होते हैं ये अशुभ होते हैं। तो ये हर तरीके से बरगलाने का काम करते हैं, चाहे तिरंगे के नाम पे हो, चाहे संविधान के नाम पे हो, या किसी और चीज के नाम पे हो। जागना, समझना हम सब लोगों को है और हर गलत चीज के लिए आवाज उठानी है। और एक विशेष बात बताना चाहता हूं मैं आप सब लोगों को, जो मेरी खुद की आजमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के अंदर जो आप लोगों को कौन है वो अवसर मिलेंगे, वो अवसर आपको कहीं नहीं मिल सकते। जैसे पप्पू भैया ने भैया से पूछा था कि कभी बोलने का मौका मिला भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्होंने बताई अपनी बात। तो जो काम करने का मौका है, जो लोगों के लिए संघर्ष करने का मौका है, राजनीति जो जनसेवा के लिए होती है वो करने का जो मौका मिलेगा वो आपको समाजवादी पार्टी से मिलेगा। उसका उदाहरण मैं खुद हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्श पे हम लोग चलते हैं, जो कहते थे पहले अवसर फिर योग्यता। योग्य आदमी तो कहीं भी खड़ा होकर के अपना काम कर लेगा, लेकिन हम दूसरे को अवसर देके योग्य बनाएंगे तो सारा समाज योग्य बनेगा। तो मुझे अवसर मिला, समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी, प्रेस मीडिया के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, और आज आप सब लोगों की आशीर्वाद से, परिवार के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं बखूबी उस चीज़ को कर पाता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोज अवसर मिलता है, क्योंकि मैं योग्यवान हो गया, मुझे समाजवादी पार्टी ने योग्यवान बनाया। तो आज वो योग्यता छीनना चाहते हैं मुझसे। तो अगर किसी को योग्य बनाने का काम करती है तो समाजवादी पार्टी करती है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है तो समाजवादी पार्टी करती है। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री बनने जा रहे थे तो तमाम आरोप लगे कि धोती पहनने वाला क्या काम करके दिखा पाएगा, लेकिन उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया कि धोती पहनने वाला गांव का किसान मास्टर भी बन सकता है और देश का रक्षा मंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है और काम करके भी दिखा सकता है। फौज में जो शहीद हो रहे हैं, पहले उनके पार्थिव शरीर घर नहीं आते थे, केवल टोपी और एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता था कि आपका परिवार का ये व्यक्ति खत्म हो गया और उसको दफनाने का काम वही बॉर्डर को उतारता था। लेकिन ये बात पक्की करी नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने कि फौज में जो भी शहीद होगा सम्मान के साथ में उसका पार्थिव शरीर उसके घर आएगा और सम्मान के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सम्मान देने का काम नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने दिया। लेकिन ये हमको देशभक्त नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि हम काम ऐसे करते हैं, हमको बदनाम करने का काम करते हैं। नेताजी ने युवाओं को फौज में जाने के लिए रास्ते खोले, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट को वेटेज दिया, प्राथमिकता दी कि जो एनसीसी में जाते हैं वो बच्चे सीधे फौज में शामिल हो सकें, ताकि नौजवानों का आकर्षण जुड़े फौज की तरफ और हमारे देश की सुरक्षा में वो काम कर सकें। जो हिमालय तट पे काम करते हैं फौजी, उनका मान जो पैसा मिलता था उनको बहुत कम मिलता था, 900 रुपये 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से मिलते थे, उसको 10,000 और 15,000 रुपये करने का काम नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आपने अभी सुना होगा राफेल की डील,
जो एक हवाई जहाज राफेल की डील पे बड़े आरोप लगे। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी के समय सुखोई विमान का सौदा हुआ, लेकिन आपने कभी सुना कि कोई आरोप लगा हो, कोई दलाली की बात आई हो? ये सारे काम नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने किए और माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाए हैं, जो विश्व स्तर के सारे काम हैं। छोटे मोटे काम तो गिनाने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये विश्व स्तर के ऐसे काम करके दिखे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के शासन को लगातार 15-15 साल मिले, लेकिन वो करके नहीं दिखा पाए। इन्होंने केवल देश में दंगे किए, अपने प्रदेशों में दंगे किए, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कैसे हम हिंदी भाषियों को मारा जाता था। ये सब इनके राज में होता था जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। और आज भारतीय जनता पार्टी से हट करके शिवसेना ने सरकार बनाई। आप एक भी दंगा बता दीजिए अगर हुआ हो तो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच थी कि चाहे किसी न किसी बहाने से, क्योंकि सरकार के जो काम है वो नहीं करने देने, लड़ाना है और सरकार के अंदर आ करके भ्रष्टाचार करना और उसकी कमाई करके अपने दल को बर्खास्त करना पड़ता है उन लोगों को। तो ना बच्चे सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित है, ना आप सुरक्षित हैं। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? तो उसी सरकार की खिलाफत करनी है और एक अच्छी सरकार बनानी है जो समाजवाद में विश्वास रखती हो, जो आतंकवाद पर विश्वास ना रखती हो, जो बरगलाने पे विश्वास ना रखती हो, लोगों की बात सुने। धरना प्रदर्शन इसीलिए होता है कि जनता को, सरकार को जगाएं, आपके क्षेत्र की क्या तकलीफ है वो बताएं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको कभी भी अनुमति नहीं देगी कोई कार्यक्रम करने के लिए। कोविड काल में आपको रोक दिया जाएगा कि कोविड हो जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल का नाम पे सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन इनको घूमने दिया जाएगा। इनके सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, इनकी सारी सभाएं चलती रहेंगी। कारण यही है कि अधिकारियों को भी नहीं काम करने देना चाहते हैं और अधिकारी इनके गुलाम बन के काम करना चाहते हैं। उन्हें लगता है अभी आ गए, सुरक्षित रहेंगे, इनके संरक्षण में काम करते रहो। ये भूल जाते हैं ये जनता के लिए, सरकार के लिए नहीं है, और सरकार भी जनता के लिए। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं, करते रहेंगे। ये संवाद का कार्यक्रम था, ये भाषण का कार्यक्रम नहीं था। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि आप सब लोग भी कुछ ना कुछ बोलें, एक दूसरे की बात समझें, क्षेत्र की बात समझें, हम लोग बात करें एक दूसरे के साथ में, तकलीफों को समझें, पार्टी को आगे बढ़ाएं। हमारे नौजवान साथी जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं, जो हमारे पहले से साथी काम कर रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, और हम सब लोग मिलजुल करके एक ऐसी योजना बनाएं। भले ही धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन मजबूती के साथ चलेंगे और अच्छा काम करेंगे। और आप लोगों का इसमें जो भी सहयोग हम लोगों को चाहिए होगा, आप लोग जैसा भी आदेश करेंगे वैसा ही युवा साथी काम करेंगे। मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, अब ये चलना सीख रहे हैं, आप जैसा इनको चलाएंगे वैसा चलेंगे, लेकिन सही दिशा में चलाने का काम आपका और हमारा है। तो आप लोग इनका सहयोग करिए, नए युवा साथियों को जुड़वाइए और अच्छे से मार्गदर्शित कीजिए। जो जनहितैषी काम है, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, वो इनके सामने लाइए, हम लोगों से बताएंगे, हम लोग आएंगे, जितना हम लोगों से हो सकेगा हम लोग लगातार आते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को आपस में समन्वय बना के काम करना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों को मजबूत करें और इन लोगों को मजबूत करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, ताकि देश में समाजवाद आ सके, प्रदेश में समाजवाद आ सके और आपके जिले में समाजवाद आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।